हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमारी 9th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी चल रही है। हम इसके अंदर 4 चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप बच्चों आपको सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। थैंक्स टू ऑल। आप सभी बेटा इसी प्रकार से मुझे कोऑपरेट करते रहिए, मुझे इसी प्रकार से मुझे अपना सहयोग दीजिए। मैं आपके लिए आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इन्हें प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखिए बच्चों, हमारा जो आज का चैप्टर है वह उसके अंदर देखिए क्या बताया गया। तो जो नेचुरल जो वेजिटेशंस हैं, मीन्स जो प्राकृतिक रूप से जो वनस्पतियां हैं, और जो वाइल्ड लाइफ है यानी जो जंगल के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, उनकी जो लाइफ है आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप सभी को ध्यान से सुनना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझना है। तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है। बेसिकली इसमें क्या बताया है कि जैसे आप किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ पर क्या देते हैं, आपकी सराउंडिंग में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वहाँ पर आपने ट्रीज़ देखे हैं, बुशेस, ग्रासेस, बर्ड्स। और अपने स्कूल में, पार्क में आपने हर मतलब कहीं भी आप जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको क्या अलग अलग टाइप के ट्रीज़, बुशेस, झाड़ियाँ, ग्रासेस, घास, बर्ड्स, ये सब कुछ आपको क्या अलग अलग दिखाई देते हैं। तो क्या आपको इनके अंदर कुछ जो इन सिमिलैरिटी दिखाई देती है, या आपको ये सारे डिफरेंट दिखाई देते हैं। तो जो हमारा भारत है वो क्या है, बहुत ही वास्ट कंट्री है, और इतने बड़े देश के अंदर यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज़ पाए गए हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की यहाँ पर क्या है, वाइल्ड लाइफ पाए गए हैं। तो हम इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर वही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, हमारे जो इंडिया है, यह 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसमें 12th नंबर पर हमारा इंडिया आता है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के बहुत सारे जीव जंतु पाए गए हैं, वेजिटेशन पाई गई हैं, एंड विद अबाउट 47,000 प्लांट्स की अलग अलग प्रकार की स्पीसीज़ पाई गई हैं। और इसके अलावा इंडिया ऑक्यूपाई 10th प्लेस इन वर्ल्ड। जो हमारा इंडिया है वह पूरे संसार में 10th नंबर पर आता है, और जो एंड 4th इन एशियन प्लांट डाइवर्सिटी। और जो हमारा इंडिया है एशिया के अंदर 4th नंबर पर आता है। और यहाँ पर अलग अलग प्रकार की 15,000 प्रकार के अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट्स पाए गए हैं हमारे इंडिया में। और ये हमारे इंडिया का जो 6% है पूरे वर्ल्ड का जो फ्लावरिंग प्लांट है, उसके अंदर से कम्प्लीटली जो 6% हो किसका, अकेले हमारे इंडिया का है। तो ये बहुत ही अच्छी नॉलेज वाली चीज़ें हैं, आपको अच्छे से समझनी है। तो देखिए, हमारा जो कोई भी जो देश है वहाँ पर अलग अलग प्रकार के फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं। जैसे नॉन फ्लावरिंग देखिए बच्चों क्या होता है, उसमें फ्लावर नहीं आते। इसमें क्या कौन कौन है, फर्न है, एल्गी है, फंगी है, ये सारे क्या हैं, प्लांट्स ही हैं, बट ये कैसे नॉन फ्लावरिंग, इन पर फ्लावर नहीं आते हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर अप्रॉक्सीमेट 90,000 के आसपास एनिमल्स की अलग अलग जातियाँ पाई गई हैं। तो इस प्रकार से और इसी प्रकार से जो हमारा इंडिया है उसके अंदर क्या अलग अलग प्रकार की फिशेस भी पाई गई हैं, जो फ्रेश वाटर में और मराइन वाटर के अंदर अलग अलग प्रकार की फिशेस, अलग अलग प्रकार की जो फिशेस हैं उनकी जो जातियाँ हैं वो इसके अंदर पाई गई हैं। तो ये सारा जो इसमें डाटा दिया गया है बच्चों, उसके अकॉर्डिंग बताया गया है। इसके अलावा देखिए, जो नेचुरल वेजिटेशन है यह क्या है, इसके अंदर जो प्लांट्स है वो मतलब एक प्लांट के बारे में नहीं, पूरी उनकी कम्युनिटी मीन्स उनके पूरे ग्रुप के बारे में इसमें बताया गया है। तो जो मतलब ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब बाय ह्यूमन्स वोंट लो। मतलब देखिए, नेचुरल वेजिटेशन बच्चों क्या होता है कि एक ऐसी प्रकार की वेजिटेशन जिसके अंदर विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन, मतलब मानव की किसी भी प्रकार की कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं है, उसके वो अपने आप ही बहुत लंबे समय तक जब ग्रो करती है तो उसे ही क्या कहा गया है, नेचुरल वेजिटेशन कहा गया है। और इसे वर्जिन वेजिटेशन का नाम भी दिया गया है। इस प्रकार से जो क्रॉप्स हैं, फ्रूट्स हैं, ऑर्चार्ड्स हैं, ऑर्चार्ड्स होते हैं बच्चों जो इसके फ्रूट्स के जो बड़े बड़े बागान होते हैं, बाग होते हैं, उन्हें ऑर्चार्ड्स कहा गया है। ये सभी क्या है, ये मतलब वेजिटेशन का ही पार्ट है, बट नॉट नेचुरल। बट इन्हें क्या हम नेचुरल वेजिटेशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को हमें ग्रो करना पड़ता है।
तो देखिए अब आप देखिए वर्जिन वेजिटेशन क्या है, विच आर प्योरली इंडियंस आर नोन एज एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीसीज, बट दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म्ड एज एक्सोट। देखिए जो फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, हमारी इंडिया के अंदर जो तैयार हुए हैं उन्हें क्या है, वर्जिन वेजिटेशन कहा गया है, बट जो बाहर से इंडिया के अंदर लाए गए हैं उन्हें एक्सोटिक प्लांट का नाम दिया गया है। अब देखिए बच्चों इसके अंदर 2 टर्म्स आ रही हैं, फ्लोरा एंड फोना। ये कोई नई टर्म नहीं है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो देखिए बच्चों फ्लोरा फ्लोना का है क्या है, फ्लोरा फ्लो FLO मीन्स फ्लावर। तो देखिए जो फ्लावर यानी कि जो जितनी भी प्लांट्स की स्पीसीज़ हैं वो सारी क्या कहलाती है, फ्लोरा कहलाती हैं। एंड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर फोना, और जो एनिमल्स की स्पीसीज़ हैं वो सारी क्या कहलाती है, फोना कहलाती हैं। इस प्रकार से यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फोना किंगडम इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। आप देखिए जो फ्लोरा और फोना है वो क्या है, हर एरिया के अंदर अलग अलग पाए गए हैं। तो इन सब चीज़ों को बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसे इफ़ेक्ट करते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में देखिए कौन कौन से आ रहे हैं। फर्स्ट आता है रिलीफ। तो देखिए रिलीफ क्या है, रिलीफ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फर्स्ट आता है लैंड, सेकंड आता है सोइल। तो लैंड में देखिए क्या है, ऑब्वियसली बच्चों जहाँ पर जो क्या है प्लेन एरियाज़ होंगे वहाँ पर वो क्या है, वही लैंड कहलाता है। और जो प्लेन एरियाज़ है वहीं पर ही क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स हैं वो उनको सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। वो एरिया क्या होता है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। वहाँ प्लेन एरिया होता है, वहाँ की जो सोइल होती है बहुत फर्टाइल होती है। और यहाँ पर क्या होता है, हर प्रकार के ट्रीज़ हैं, ग्रासलैंड्स हैं, अलग अलग प्रकार के एरियाज़ के अंदर, और अलग अलग प्रकार की जो वैरायटी की जो वाइल्ड लाइफ है वो भी क्या है, कहाँ पर, इस लैंड एरिया के ऊपर ही पाए गए हैं। एक चीज़ इसे और इफेक्ट क्या कर रही है, सोइल। अब देखिए जो सोइल है वो भी क्या है, हर एरिया की जो सोइल होती है वो भी डिफरेंट होती है। अलग अलग प्रकार की जो सोइल होती है उनमें अलग अलग प्रकार की वेजिटेशंस ग्रो करती हैं। जैसे अब जो कैक्टस हैं, थॉर्नी ब्रूशीज़ हैं, वाइट वेट मार्शी हैं, डेल्टाइक सॉइल्स हैं, मतलब ये सब इन सब चीज़ों के अंदर क्या है, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स ग्रो करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कम इसकी पानी की आवश्यकता होती है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादा पानी की। तो जो सोइल है वो क्या है, कुछ सोइल तो बहुत फर्टाइल होती हैं, कुछ कम फर्टाइल होती हैं। तो अलग अलग टाइप की सोइल के अंदर अलग अलग टाइप के ही जो प्लांट्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है बच्चों इसमें क्लाइमेट। अब देखिए क्लाइमेट के अंदर क्या बताया गया, टेम्परेचर। फर्स्ट है टेम्परेचर। अब देखिए बच्चों जो टेम्परेचर है वो भी क्या है, वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा बच्चों वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वहाँ क्या होगा, गर्मी होगी तो वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होगी तो वहाँ पर क्या होगा, प्लांट्स भी ज़्यादा ग्रो होंगे। और जहाँ पर प्लांट्स ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा पाई गई है। तो देखिए जैसे अब ये स्लॉप्स ऑफ हिमालय के जो स्लॉप्स हैं, हिल्स ऑफ पेनिसुला, जिनकी हाइट 915 मीटर्स होती है, यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो अलग अलग प्रकार की वेजिटेशन ग्रो करती है। और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो टेम्परेट एरियाज़ होते हैं वहाँ पर क्या है, अल्पाइन टाइप की वेजिटेशन ग्रो करती है। कहने का मीनिंग है जो टेम्परेचर है वो भी क्या है, इसे बहुत तेज़ी से इफ़ेक्ट करता है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली क्या है, अलग अलग प्रकार की जो वेजिटेशन है वो वहाँ पर ग्रो करती हैं। ओके बच्चों, देखिए अब आगे क्या है, इसमें देखिए क्या बताया गया, जो टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेजिटेशन जोन। इसमें देखिए बच्चों क्या बताया गया है कि जो वेजिटेशन जोन है उनको अलग अलग टेम्परेचर की नीड होती है। जैसे ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर अबव 24 डिग्री सेल्सियस, और सब ट्रॉपिकल में 17 से 24, टेम्परेट जोन में 7 से 17, और अल्पाइन एरियाज़ में बिलो 7 डिग्री। यानी कि अलग अलग एरियाज़ के अंदर अलग अलग प्रकार का टेम्परेचर पाया गया है। नेक्स्ट है बच्चों फोटो पीरियड मीन्स सनलाइट, यानी जो सूर्य की रोशनी है, सूर्य का प्रकाश है। ऑब्वियसली बच्चों आपने फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस के अंदर, वो बच्चों कैसे होता है, वो फोटोसिंथेसिस भी कैसे होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड अपना तैयार करते हैं, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस। उसके अंदर सॉइल, उसके अंदर वाटर और ये सनलाइट होती है। तो इन और एयर, इन सभी के द्वारा क्या है, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड अपना आप ही तैयार करते हैं। तो जो सनलाइट है वो भी क्या है, प्लांट्स को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो अलग अलग एरियाज़ के अंदर जो सनलाइट होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट प्लेस के ऊपर, उनके लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग, एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, सीज़न, ड्यूरेशन ऑफ डे, इन सभी के अकॉर्डिंग क्या है, जो सनलाइट है वो कहीं पर बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पर सनलाइट बहुत कम होती है। जैसे देखिए आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों
इनको मेन क्या है, बेसिकली 3 जोन्स के अंदर बांटा गया था। तो ये सबसे सेंटर वाला है, एक सबसे ऊपर वाला है ये मिड। तो ये वाला जो कौन सा है, ये होता है टॉरिड जोन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। इससे ऊपर वाला हो जाता है टेम्परेट जोन, जहाँ पे मतलब मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ना गर्मी ना सर्दी। और सबसे ऊपर वाला होता है फ्रिजिड जोन, और सबसे नीचे यानी कि 90 डिग्री वाला होता है फ्रिजिड जोन, जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ पर जो सन की रेज़ हैं बिल्कुल ना के बराबर पहुँचती हैं, इन एरियाज़ के अंदर सन की रेज़ नहीं पहुँच पाती हैं। सबसे ज़्यादा जो सन की रेज़ आती है वो कहाँ पर आती हैं, इस वाले टॉरिड जोन में आती हैं। यहीं सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, और यहीं पर ही अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं, अलग अलग वैरायटी के जो प्लांट्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं। ओके बच्चों, इसके अलावा देखिए और क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट आता है प्रेसिपिटेशन। अब देखिए बच्चों, जो प्रेसिपिटेशन है वो भी क्या इसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो जो प्रेसिपिटेशन है वो किस प्रकार से करता है, प्रेसिपिटेशन होता है जो रेनफॉल है, प्रेसिपिटेशन होता है बच्चों रेनफॉल। तो देखिए जो रेनफॉल है वो भी क्या है, प्लांट्स को बहुत ज़्यादा तेज़ी से इफ़ेक्ट करती है। जहाँ पर जो मानसून होता है, जैसे साउथ वेस्ट एरिया के अंदर जो मानसून है वो जून से सितंबर के बीच में आ जाता है। एक होता है बच्चों रिट्रीटिंग मानसून। तो रिट्रीटिंग के अंदर क्या है, जब मानसून लौट कर वापस आता है तो भी क्या है, वो कुछ एरियाज़ के अंदर बारिश करता है, तो वो भी क्या है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ये 2 स्टेट्स ऐसे जो रिट्रीटिंग मानसून से सर्दियों में बारिश प्राप्त करते हैं। तो जो रेनफॉल है वो भी इसे बहुत अधिक इफेक्ट करती है। जहाँ पर रेनफॉल कम होती है उन एरियाज़ के अंदर जो श्रब्स हैं, थॉर्नी बुशेज़ हैं, ये सारे प्लांट्स ग्रो होते हैं। जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है वहाँ पर अलग प्रकार की वेजिटेशन ग्रो करती है। तो ये सब कुछ किसकी वजह से डिफ़र कर रहा है, ये सब कुछ रेनफॉल की वजह से डिफ़र कर रहा है। जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होगी, वहाँ पर क्या होगा, ग्रीनरी भी वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। अब देखिए बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल होते हैं, वह ह्यूमन बींग्स के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं। तो जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, और ये हमारी एनवायरनमेंट की क्वालिटी के अंदर बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। यह देखिए जो फॉरेस्ट होते हैं ये क्लाइमेट को चेंज कर देते हैं, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं, और ये स्ट्रीम फ्लो को रेगुलेट कर देते हैं, रेगुलर हो जाती हैं वो। और इसके अलावा अलग अलग जो वैरायटीज़ होती हैं, अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसे भी सपोर्ट करते हैं। मींस यहाँ इसके इंडस्ट्रीज़ के लिए फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है। इसके अलावा बहुत अलग अलग प्रकार की यहाँ पर कम्युनिटीज़ भी क्या करती हैं, कम्युनिटीज़ को ये लाइवलीहुड यानी कि उन्हें अपनी आजीविका देता है। इस प्रकार से जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, वो हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके अलावा ये बेटा देखिए जो रेन फोर्स है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दे कंट्रोल एंड टेम्परेट द कॉजेज रेन्स। और जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा होंगे वहाँ पर रेनफॉल भी ज़्यादा होगी। और देखिए ये दे प्रोवाइड, और ये क्या क्या करते हैं, दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सोइल एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ। और जो वाइल्ड लाइफ जानवर होते हैं उनको क्या ही शेल्टर भी गेन करते हैं। यानी कि जो फॉरेस्ट होते हैं उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें हम गेन करते हैं, और ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इस प्रकार से जो मतलब कल्टिवेटेड जो लैंड होते हैं वहाँ, और इसके अलावा जो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ होती हैं, माइनिंग है, अर्बनाइजेशन है, ओवर ग्रेजिंग ऑफ पेस्चर है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं वो कम होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, और इसकी वजह से फॉरेस्ट एरियाज़ को काट कर उसकी जगह पर इंडस्ट्रीज़ बनाई जा रही हैं, हाउसेस बनाए जा रहे हैं, रोड बनाए जा रहे हैं, और जो फॉरेस्ट एरिया है वो हमारे इंडिया से बहुत तेज़ी से घटता जा रहा है, बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा है। तो अगर जो नेचुरल वेजिटेशन है हमारे कंप्लीट इंडिया के अंदर, नो मोर नेचुरल इन रियल सेंस एक्सेप्ट इन सम इन एक्सेसिबल रीजन्स, जैसे जो मतलब जो वेजिटेशन है उसने पूरे इंडिया को कवर नहीं किया हुआ है। कहीं पर तो वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ एरियाज़ के अंदर वेजिटेशन बिल्कुल ना के बराबर है, जैसे हिमालयाज़ हैं, हिली एरियाज़ हैं, मरुस्थली एरियाज़ हैं, जैसे वेजिटेशन इन एरियाज़ के अंदर क्या है, वेजिटेशन बहुत कम है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर क्या है वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसके अंदर नेचुरल फैक्टर्स भी इसे इफ़ेक्ट करते हैं, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन फैक्टर्स हैं, वो भी इसे बहुत तेज़ी से इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो क्या आपको पता है, अगर हम अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हमारे इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया था वो कितना था, 21.67% एरिया था, जिसको
18% एरिया को क्या है, फॉरेस्ट एरिया को के द्वारा इसे कवर किया गया था। तो ये किसके अकॉर्डिंग, ये 2019 के अकॉर्डिंग ये डाटा बताया गया है। तो बच्चों ये हमने इसका एक पार्ट डिस्कस किया है। आई हो बेटा आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी चैप्टर है बच्चों, आपको इसको ध्यान से समझना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। फिर भी बेटा अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।